आप दादा ने दिया है कम शब्दों में। आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे दूसरे अतिथि से बोलने के लिए, लेकिन निवेदन वी के बंडवाल साहब, रंजन जैदी साहब और अशोक माहेश्वरी साहब से भी की प्लीज आगे आकर वो हम लोगों के साथ हैं ही, लेकिन सर जैद सर। अब जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं वो बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज, शायद ये पहचान काफी है। तेज तर्रार, बहुत ही तेज तर्रार पत्रकार और एक निर्भीक संपादक। नरेंद्र मोदी की तानाशाही अगर उन्हें दिखती है तो तुरंत एकदम आवाज उठाते हैं और बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। मायावती के शासन में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले अगर कोई बेचैन होते हैं तो वो आशुतोष हैं। जी हाँ, उन्हें आशुतोष भी कह सकते हैं। और रफ्तार है, तीखापन है, तेजी है। लेकिन कुछ भी कहने के पहले मैं एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि मेरी किस्मत है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने नकवी जी के साथ काम किया। और जो नकवी जी कह रहे थे भी थोड़ी देर पहले भाषा की बातों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति का इतना योगदान को उस टीवी का ये काम अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो गुरु समान नकवी जी को जाता है। बहुत कम लोग उनको जानते हैं। जब नकवी जी कह रहे थे कि उनके पास स्क्रिप्ट लेके जा रहे थे तो मुझे 1995 का वो दौर याद आ रहा था जब हम लोग छोटे छोटे थे और नकवी जी के पास स्क्रिप्ट लेकर जाते थे तो कई बार ऐसा होता था 5-5, 6-6 बार लिखना पड़ता था और हर बार वो उसमें कुछ न कुछ नया ऐड करते थे, नया उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते थे। और हर बार मुझे ये लगता था कि मैं शायद कुछ सीख रहा हूँ उसमें। तो टीवी की जो दरअसल जो भाषा है वो भाषा अगर किसी एक व्यक्ति को उसको क्रेडिट जाना चाहिए पिछले 15 सालों के अंदर, जिसने टीवी की भाषा को रिवोल्यूशनाइज किया, जिसने टीवी की भाषा को नया तेवर दिया, जिसने टीवी की भाषा को प्रसव पीड़ा से निकाल के उसको जन्म दिया, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नकवी साहब को होना चाहिए। और मेरा सौभाग्य कि मैंने उनके साथ काम किया और मैं आज उनके साथ बैठा हूँ मंच पर, उनके साथ मैं शिरकत कर रहा हूँ। क्योंकि उसके पहले की जो टीवी की भाषा थी वो सरकारी भाषा थी, जो राजभाषा थी, जिसमें जिस तरीके से प्रेस रिलीज की भाषा होती उस तरीके की भाषा थी, जिसमें विशुद्धतावाद था, जिसमें मैं फला जगह कार्यरत हूँ जैसी भाषा थी, जिसको समझना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। तो सबसे पहले तो मैं नकवी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने जितना कुछ सीखा भाषा के माध्यम से जानने की कोशिश की और आज मेरा सौभाग्य उनके साथ बैठा हूँ। लेकिन टीवी की भाषा बहुत आगे निकलने लगी उसके बाद। वो इसलिए नहीं निकली, बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास भी है कि उन्होंने टीवी की भाषा को बदला है। दरअसल टीवी की भाषा को बदलने का काम नहीं किया, उसको भ्रष्ट करने का काम बहुत सारे लोगों ने किया है। वो भ्रष्ट पत्रकारिता थी और उस भ्रष्ट पत्रकारिता में टीवी की भाषा भी बहुत बुरी तरीके से खराब हुई। इतनी खराब हो गई कि हमें और आपको कभी कभी शर्म आने लगती कि हमें वाकई में टीवी की पत्रकारिता करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो भ्रष्टता सिर्फ पत्रकारिता की नहीं थी, वो भ्रष्टता भाषा की भी थी। सौभाग्य की बात है कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर भाषा टीवी में बदलाव आया है, अच्छी तरीके से बदलाव आया है और समाज और सरकार के लोग जो ताकतवर अपने समझते हैं वो डरने लगे हैं। जब आप सरकार डरने लगे किसी अखबार से, किसी पत्रकार से, तो समझ लीजिए कि वो सही पत्रकारिता कर रहा है। और पिछले दिनों सरकारें डरी हैं, सरकारों को डर लगने लगा है। सरकारें टीवी की भाषा से डरने लगी हैं। सरकारें को लगने लगा है कि अगर आप टीवी को नियंत्रण नहीं किया तो शायद बहुत दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है कि जब टीवी से अखबार, जब सरकार डरे तो मान लीजिए कि पत्रकारिता वापस अपने सही रास्ते पर आई हुई है। जहां तक भाषा की बात है, हरीश ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कम से कम 9 साल से वो इस पर काम कर रहे थे। रोज घर जाते थे, रोज जो टीवी के अंदर की जो छटपटाहट थी, जो उसके अंदर की जो तड़प थी, जो उसमें करुणा थी, जो संवेदना थी, जो उसके अंदर की जो फितरत थी, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी जगह पे नोट किया करते थे। और मैंने कई बार इस किताब को देखने के बाद मुझे लगा कि किताब आप एक दिन के अंदर लिख ही नहीं सकते और ये अपने आप एक मौलिक काम है, एक बहुत ही बुनियादी काम है, जो लफाजी से नहीं होती, जो ज्ञान बांटने से नहीं होती है, जिसमें आपने वाकई हमने कई बार, मुझे लगा कई चीजें तो मैं खुद सीख रहा हूँ इसमें से, कई बातें मुझे खुद समझ में आ रही हैं, क्योंकि कुछ चीजों को आप एक बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भूल जाया करते हैं और आप उसको
जब तक कभी डी लर्न करते हैं तो कभी री लर्न करते हैं। तो ये किताब एक तरीके से हमारे और आपके बीच की एक यात्रा है, और इस यात्रा के दौरान आप भाषा को नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। जितना मैंने नकवी जी से या अपने वरिष्ठ लोगों से सीखा है, भाषा टीवी की जितनी सरल हो उतना बेहतर है। सरलता के साथ साथ कॉन्फिडेंस, विश्वास। टीवी का पूरा खेल सरलता के साथ साथ विश्वास का खेल है। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, भाषा पे बहुत नियंत्रण है आपका, लेकिन अगर आपके ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तो आप टीवी में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो टीवी की भाषा बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन की भाषा है, बोलचाल की भाषा है। लेकिन मैं नकवी जी से एक चीज़ में थोड़ा सा फर्क करूंगा कि ये बोलने की भाषा नहीं रह गई। अब टीवी ने पिछले 3-4 सालों के अंदर टीवी दरअसल सुनने की भी भाषा नहीं रह गई है, ये देखने की भाषा रह गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आज इतनी तरीके की पट्टियां लगी होती हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि खबर नीचे है या खबर ऊपर है या दाएं है या बाएं है। टीवी आपको संप्रेषित कर रहा है, आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि तस्वीरें कुछ चल रही हैं, ऊपर कुछ लिखा होता है, नीचे कुछ लिखा होता है। मानवीय इंद्रियां जो हैं, मानवीय इंद्रियां एक समय में एक या दो चीजें ग्रहण करती हैं, लेकिन जो आधुनिक टीवी है वो आपको एक साथ 10 चीजें ग्रहण करने के बारे में कहता है कि तस्वीरें उनको भी देखो, जो बोल रहा है उसको भी सुनो, जो ऊपर पट्टी पे लिखा हुआ है उसको भी जल्दी से पढ़ लीजिए, नीचे जो चीजें ट्रिगर चल रहा है उस पर भी पढ़ लीजिए, बीच में इधर एक आजकल एक नया फैशन निकल गया, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना दिया है, उस बॉक्स के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं, फिर कभी कभी वो 8-8 बॉक्स बन जाते हैं। अब आदमी 3 सेकेंड के अंदर उन 8 बॉक्सेस को देख के उसको समझे, उसको पढ़े, ग्रहण करे, तो दरअसल टीवी ने आदमी को कंफ्यूज करना भी शुरू कर दिया। इसलिए टीवी को एक बार फिर से अपने मूर्त रूप में, अपनी पुरानी 1995 पर लौटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब दरअसल असली पत्रकारिता की जरूरत शुरू हो गई है। जब आप जितनी बड़े बड़े बदलाव समाज के अंदर हो रहे हैं, अगर आप उनको समझ के सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में और सही भाषा के साथ अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप असली पत्रकारिता नहीं कर रहे होंगे। आप दर्शकों के साथ, अपने पाठकों के साथ, मैं पाठक भी कह रहा हूं, पाठकों को पढ़ाते भी हैं, तो दर्शकों के साथ साथ आप पाठकों के साथ न्याय नहीं कर रहे। क्योंकि कभी कभी एक आदत पिछले 4-5 सालों में हो गई कि बहुत छोटी सी चीज को हम इतना बड़ा बना देते हैं कि उसको राई का पत्थर बना देते हैं और दर्शक को कंफ्यूज करते रहते हैं। वो छोटे को बड़ा बनाना जरूरी होता है, लेकिन छोटे के अंदर से वो विश्व दर्शन निकाल लेना, वो बड़ी चीज कन्वे कर देना, वो असली पत्रकारिता होती है। और मुझे लगता है कि हरीश ने जो कोशिश की है वो बहुत अच्छी, बहुत सार्थक, बहुत सरल और बहुत मौलिक कोशिश है। और मुझे लगता है आने वाले पत्रकारों के लिए और जो अपने को दिक्कत समझते हैं उनको भी ये किताब पढ़कर बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आशुतोष। वाले दौर में हमें फिर से स्वागत करें। शुरू हो चुकी है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसे विराम नहीं देते हैं, उसमें ब्रेक नहीं लगाते हैं। और हमारे अगले वक्ता, इनके लिए सिर्फ अगर एक शब्द कहा जाए तो काफी होगा, जुनून। जुनून है, जुनूनी है और जबरदस्त एनर्जी है। 2008 में बिहार में इन्होंने रिपोर्टिंग की, बाढ़ की रिपोर्टिंग, और वो आज तक लोग नहीं भूले। जबरदस्त रिपोर्टिंग, गोयल का अवार्ड आपको मिल चुका है। सनसनी, ये देश का एक देखने वालों से बड़ा करते हुए ये सब कुछ किया अजीत अंजुम जी। हाँ, जरा सा भी मीन मतलब कुछ भी अगर खटकता हुआ इन्हें लग गया तो फिर समझिए कि हम लोगों की खैर नहीं। अजीत अंजुम जी, आमंत्रित करता हूँ सर, आप 2 शब्द के। मुझे लगता है उसमें शायद किताब के बारे में अगर चीख पुकार और हंगामा होता है, उस हंगामे के बीच और जहां आशुतोष जैसे एडिटर हैं और उस प्रेशर के बीच अगर हरीश ने ऐसी किताब लिखी, इतना वक्त निकाला, तो जाहिर है आप ने काफ़ी इसके लिए मेहनत की और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन जब हरीश से पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा था कि वहाँ कौन लोग आएंगे, और मेरी सिर्फ एक राय थी कि और कोई आए या नहीं, टेलीविजन पे जब बात कर रहे हो तो नकवी जी को जरूर बुलाना, और बिना नकवी जी के ये आपकी जो परिचर्चा है अधूरी होगी। क्योंकि टेलीविजन की जब शुरुआत हुई थी, जब हाफ एन आवर के बुलेटिन की शुरुआत हुई थी, मैं उसका हिस्सा जरूर नहीं था, लेकिन हम सब लोगों ने जैसे
एकलव्य दूर से कहीं सीखता है, वैसे अलग अलग जगह से जो पत्रकार थे वो टेलीविजन पत्रकारिता को अगर सीख रहे थे, समझ रहे थे, प्रयोग को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आज तक उसके लिए, उन सब के लिए बहुत अहम बुलेटिन था। और एक आधे घंटे का बुलेटिन एक इतिहास रच रहा था। और 5 साल तक वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम आधे घंटे का रहा जिसने बहुत सारे ऐसे पत्रकार पैदा किए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार दिए जिनकी भूमिका अलग अलग चैनलों में अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम भूमिका है। दूसरी बात, राजदीप ने जो बात कही, राजदीप ने बातचीत की शुरुआत, अपनी बातचीत की शुरुआत में ही उन्होंने विमोचन, प्रतीक, सरल भाषा, दर्शाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बहुत गौर से सुनता हूँ जब राजदीप सरदेसाई हिंदी बोलते हैं। उन्होंने पहले कहा कि मुझे थोड़ी हैरत हो रही है कि हिंदी की किताब, हिंदी टेलीविजन पर भाषा की किताब का मैं विमोचन कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है कि राजदीप ने विमोचन किया। और मुझे 5, 6, 7 साल में जब भी ऐसा हुआ कि अब तो खैर आदत हो गई है, जब वो इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द, वो प्रतीक, विमोचन, सरल भाषा, दर्शाता है, ऐसे शब्द लिखते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं तो लगता है हम सब ऐसे शब्द कई बार चूक जाते हैं जो राजदीप जिसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों के जहन से जो शब्द लुप्त हो रहे हैं वो शब्द राजदीप के जहन में पैदा हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और जब IBN 7 लॉन्च हुआ था तो मैं राजदीप सरदेसाई को IBN 7 के हर डिबेट में, या जब भी देखता था, चाहे चैनल के डिबेट में, चाहे किसी भी तरह के, उसमें जरूर सुनता था किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा है कि पिछले 5-6 साल में, आज की तारीख में राजदीप हिंदी में ऐसा लेक्चर दे सकते हैं, इस तरह डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं जो शायद हिंदी के कई पत्रकारों के लिए बहुत मुश्किल होगी। और हर शब्द बहुत सधा हुआ होता है, आपने अभी सुना होगा। अब बात जो किताब की है, नकवी जी ने जो कहा, मुझे लगता है नकवी जी की बातों में सब कुछ का सार है, इस किताब का पूरा सार है। हम लोग जब बात करते हैं टेलीविजन और अखबार की, तो बुनियादी दोनों में एक फर्क जरूर है। टेलीविजन, जो नकवी जी ने कहा, हम लोगों ने भी बहुत शुरुआती दिनों में 2001 में कुछ दिन नकवी जी के साथ काम किया था। नकवी जी ने एक ट्रेनिंग का कुछ प्रोग्राम भी बनाया था। उस समय हम आधे घंटे का प्रोग्राम दूरदर्शन के लिए बनाया करते थे। शुरुआती दिनों से ये बात बार बार जोर देते रहे हर समय कि टेलीविजन बोलने की भाषा है, और टेलीविजन पर का जो एक्सप्रेशन है वो अखबार से थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अखबार में हम खबर लिखते वक्त लिखते हैं, हालांकि धीरे धीरे वहां भी बहुत बुनियादी बदलाव आए हैं। अगर 20 साल 15 साल पहले के अखबार में खबरों को देखें और आज की खबरों को देखें तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। और बोलचाल की अगर बात करें तो एक ही चीज हमें समझाई गई और हमने समझा, और मुझे लगता है वही गुरु मंत्र है कि आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब लिखते समय पता नहीं कहां से आपके जहन में आते हैं और आप लिखते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं उन शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं करते बातचीत के समय। जैसे कुछ शब्द हैं, मैं ऐसे ही अभी बात करते हुए मैं लिख रहा था, आशय, अभ्यर्थी, गंतव्य, ज्ञातव्य, किंतु, तात्पर्य, ये सब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अखबार में आपको मिलते होंगे, हालांकि मुझे लगता है अखबारों से भी कम हुए। लेकिन ऐसे हजारों शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम बातचीत जब करते हैं आपस में, चाहे 2 घंटे की बातचीत में भी, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है टेलीविजन उसकी भाषा है जो आप जो बोलते हैं, जो एक दूसरे को जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, वहीं से शब्द गढ़े जाते हैं, और वही शब्द मुझे लगता है उपयुक्त है, लोगों को समझ में भी आता है। हाँ, एक मुश्किल जरूर है जिसका जिक्र आशुतोष ने भी किया और नकवी जी ने भी, कि टेलीविजन में बहुत अफरा तफरी में बहुत काम होता है, और कई बार इतनी मुश्किल होती है कि जो एक लड़का कोई टिकर पर बैठा है, एक ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, एक फ्लैश कोई और चला रहा है, जो स्क्रोल टॉप बैंड कोई और चला रहा है, अलग अलग जगह काम हो रहा है। और कई बार इतनी जल्दबाजी में काम होता है कि उसके पास वक्त नहीं होता है कि वो लिखे को चेक करे, क्योंकि कंपटीशन है। और 2 बुलेटिन आपका मान लो 2 बजे हिट कर रहा है, 1:57 पे कोई खबर आई कि अभी तेलंगाना मुद्दे पर ये हंगामा हो गया, या बेंगलोर में कुछ हो गया, या येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, कुछ भी हो गया, और उसके बाद हड़बड़ी होती है कि बस अब कमी अब चल रहा है आज तक पे या इंडिया टीवी पे या स्टार न्यूज पे, अब 2 बजे बुलेटिन इसी से खोलना है। 3 आदमी एक साथ सक्रिय होता है, एक टॉप बैंड लिखता है, एक ब्रेकिंग न्यूज लिखता है, एक हेडलाइन लिखता है। और कई बार आपको उसमें ऐसी विसंगति दिखेगी कि तीनों की शब्दावली अलग है, और हड़बड़ी में बहुत ऐसी गलती होगी कि आप हंस सकते हैं, कई बार रो भी सकते हैं, कई बार ठहाके लगा सकते हैं। जब कोई टिकर चलाने वाला लिख देगा, प्रणव मूर्ख जी ने आज संसद में भाषण दिया, 3 मिनट तक चलेगा, तब पता चलेगा कि मूर्ख जी है, मुखर्जी है। लेकिन जब तक आप करेक्ट करेंगे तब तक हजारों दर्शकों, लाखों दर्शकों के पास जा चुका होता है। ऐसा नहीं है कि लिखने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि मुखर्जी और मुखर्जी में क्या फर्क है, या जो वहां बैठा है उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है।
अखबार में जब आप काम करते हैं तो एक सिस्टम है, कोई रिपोर्टर कॉपी फाइल करता है, कोई डेस्क पे उसको देखता है, कई बार उसका शिफ्ट इंचार्ज भी होता है और वो कई चीजों से होकर गुजरता है, तो एक उसमें करेक्शन की गुंजाइश होती है। टेलीविजन में माफ करें, इसकी गुंजाइश कई बार नहीं होती है और चाह कर भी नहीं होती है। हम सब अगर इस जल्दबाजी को नियंत्रित करने की कोशिश करें तो हो सकता है हो, लेकिन कई बार नहीं होती है। और टेलीविजन की एक दूसरी मुश्किल है कि रिपोर्टर कहीं और है, 4 रिपोर्टर, मान लो किसी मुद्दे पर 4 रिपोर्टर देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में है, एक ही मुद्दा है महंगाई, और उस पर मान लो गुजरात में अहमदाबाद का एक रिपोर्टर है, एक पटना में रिपोर्टर है, एक मुंबई में रिपोर्टर है, एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में। अब पांचों रिपोर्टर की शब्दावली अलग है, पांचों रिपोर्टर की भाषा अलग है, वहां का लोकल डायलेक्ट अलग है, और एक ही चीज को अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए किया जाता है। अगर सब्जियों के नाम भी आप देखेंगे, तुरई जिसको आप दिल्ली में तुरई कहते हैं उसको बिहार में कुछ और कहते हैं, यहाँ जिसको परवल कहते हैं उसको यूपी में कुछ और कहते हैं, या किसी और स्टेट में कुछ और कहते हैं। ये एक मुश्किल शब्दों को एक सांचे में बांधे कि पूरा देश देखे, थोड़ी मुश्किल होती है, और उसमें कई बार आप शब्दों के चयन में आप सतर्कता बरतते हैं, कई बार नहीं बरत पाते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे सरलीकरण करते हैं शब्दों की जो सबको समझ में आए। अखबार के साथ कम से कम एक खासियत है कि रीजनल है, जो दिल्ली में छपता है दिल्ली का पाठक है, बिहार में छपता है उसमें बिहार के लिए शब्द, वैसे आप देखेंगे कि ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो बिहार के लोग समझें। गुजरात में अगर हिंदी अखबार भी छपेगा, या चंडीगढ़ से कोई हिंदी अखबार छपता है, मैंने देखा है चंडीगढ़ के अखबारों में, वहां ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो लोकल लोग हिंदी में उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट वो इस्तेमाल दिल्ली में नहीं हो सकता है। तो थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी जल्दबाजी होती है, उस जल्दबाजी में कई बार बहुत दिलचस्प गलतियां भी होती हैं, लेकिन उन गलतियों को करेक्ट करने की गुंजाइश जब तक होती है तब तक आप सब लोग देख चुके होते हैं, और कई बार लगता है कि अरे क्या कर दिया। अब छोटी सी बात है, कई बार ऐसी चीजें भी होती है, गाड़ी पीकर शराब चलाने के जुर्म में उसे पकड़ा गया। अब इसमें सोचिए, बहुत जल्दी में किसी रिपोर्टर ने बोल दिया लाइव में, गाड़ी पीकर शराब चलाने के जुर्म में उसे पकड़ लिया गया। ऐसी चीजें भी होती है, और ये सब उस जल्दबाजी का नमूना है जब आपके पास वक्त की कमी होती है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं। लगता है कि अब ये किसी और चैनल पे चलेगा, उससे हम पहले चलाएं, या कई बार ऐसी हो सकता है कुछ ट्रेनिंग की भी कमी हो, और जाहिर है ट्रेनिंग की कमी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मीडिया इंस्टीट्यूट से आते हैं, शायद हम उन पर उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, या जिस ढंग से हिंदी का एक बैकग्राउंड होना चाहिए या हिंदी की समझदारी होनी चाहिए, शायद वो विकसित होने में वक्त लगता है, और इसलिए ऐसी गलतियां दिखती है। वो ऐसे वक्त पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन एक मुश्किल टेलीविजन में जरूर होती है कि वक्त आपको बहुत करेक्शन की गुंजाइश कई बार नहीं देता है। जब आप पैकेजेस के फॉर्म में स्टोरी जब लिखते हैं, 3 मिनट 4 मिनट की स्टोरी लिखते हैं, तो हो सकता है कि कोई आदमी, एक रिपोर्टर कॉपी लिखता है, दूसरा आदमी उसको चेक करे। लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस जो आप चैनल पर देख रहे हैं, जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे, 6 विंडो, 4 विंडो और 5 विंडो, 8 विंडो और कई बार 12 विंडो तक भी होता है, और ये सारे चैनल में होता है जिसमें IBN भी शामिल है। जब ये होता है तो अलग अलग जगह इतनी तेजी से फायर होता है, और हो सकता है किसी पर 4 विंडो, अभी जैसे धमाका हो जाए दिल्ली में, एक चैनल पे 4 विंडो होगा, दूसरे में चीख पुकार मचेगी, 6 विंडो जल्दी डालो, IBN पे 4 विंडो आ गया है, दूसरे चैनल पे हो सकता है कि 8 विंडो डालो। ये होता है, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में गलतियां होती है। मनीषा जी आप गौर से आशुतोष को देख रहे हैं, माफ करिए, ये तो ये एक चैनल की मारामारी है, उसमें होता है, और इसको आप कई बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल यही होती है कि लोगों तक जा चुका होता है। लेकिन हरीश की किताब पढ़ के मुझे लगता है बहुत सारे शब्द, ऐसे शब्द जिसको हम सब लोग अपने जहन से कहीं लुप्त कर चुके हैं, या उसका इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ऐसे शब्द इस्तेमाल में नहीं आते हैं खबरों में, और मुझे लगता है न्यूज रूम से भी कुछ शब्द लुप्त हो चुके हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी किताब है कि अगर जो चैनल में लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, या जो नए छात्र मीडिया इंस्टीट्यूट के आ रहे हैं, उनको भी और हम सब लोगों के लिए भी, मैंने भी बहुत सारे ऐसे शब्द देखे हैं जो पिछले 7-8 साल से शायद उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए जैसे इस किताब में है। व्याकरण बहुत शुरुआती दिनों में 10-20 साल पहले लोगों ने पढ़ा, उसके बाद टेलीविजन में आने के बाद आदत भी बदल गई, कुछ जल्दबाजी में